प्रिय मित्रों, जय श्री राम। वंदे मातरम। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें एक हाथी से यमदूतों का विवाद हो जाता है, संवाद होता है। यम के दूत आ रहे थे और एक हाथी को एक पहलवान हाँकता हुआ ले जा रहा था। यम के दूतों ने हाथी से मजाक कर दिया कि तुम इतने विशालकाय शरीर के हो और एक मच्छर जैसा मनुष्य आपके ऊपर सवारी करके मारता हुआ ले जा रहा है। आपके जीवन को धिक्कार है जो तुम इससे मुक्ति नहीं पाते। तो उस गज ने यम के दूतों को जो जवाब दिया उसको मैं आपको कहता हूँ। हाथी ने कहा, आप क्या जानो कि मनुष्य क्या चीज़ है। पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु और प्राणी हैं सब में खतरनाक मनुष्य है। आपका वास्ता तो कभी जिंदा मनुष्यों से पड़ा नहीं, क्योंकि आप जब भी जिसको ले गए हो मृत मनुष्य को यमराज जी के पास ले गए हो। एक दिन जिंदा कोई मनुष्य यमराज जी के पास ले जाओ, तब आपको जानकारी होगी कि मनुष्य कितना खतरनाक प्राणी है। ऐसा उस गज ने यम के दूतों से कहा। वही मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुने। एक बार की बात है, यम के दूत किसी प्राणी का हरण करने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय हाथी को एक मोक्षर जैसा मनुष्य उसकी पीठ पे सवारी कर रहा है और मारता हुआ आगे बढ़ाता हुआ ले जा रहा है। यम के दूतों ने हाथी से व्यंग कस दिया कि क्या फ़ायदा आपको इतनी बड़ी शरीर मिलने से। इतनी ताकत है कि आप एक बार कस के अपने शरीर को हिला दो कि मच्छर जैसा आदमी गिर जाए ज़मीन पे मनुष्य और पैरों से रौंद दो, लेकिन आप में साहस नहीं है कि आप अपनी पीठ से इसको गिरा सकते हो। और ये आपको मारता हुआ, आपको दंड देता हुआ, आपको जिधर चाहता उधर ले जाता है। ऐसी विशाल का शरीर आपको मिलने से ही क्या फ़ायदा हुआ, धिक्कार है आपके जीवन को। तो गजेंद्र ने, हाथी ने जो जवाब दिया उसको सुने। हाथी ने कहा कि आप क्या जानो कि मनुष्य क्या चीज़ है, क्योंकि आपका पाला तो सदा मृत्यु जीवों से पड़ा है, मनुष्यों से पड़ा है। आप कभी जिंदा मनुष्य के पास जाके देखो, यमराज के पास ले जाके, तो आपको पता लगेगा कि मनुष्य कितना खतरनाक प्राणी होता है। यह बात यम के दूतों को बहुत बुरा लग गया और उन्होंने निश्चय किया, आज मैं किसी मुर्दा जीव को नहीं ले जाऊंगा, आज सा शरीर किसी मनुष्य को यमराज के सामने प्रस्तुत करूंगा, ले जाके उपस्थित कर दूंगा। ऐसा सोच के यम के दूत रात को भ्रमण कर रहे थे और उनको कोई मनुष्य नहीं मिला। ऊपर से भ्रमण करते हुए जा रहे थे। रात का मध्याह्न तो हो रहा था। उसी समय एक मकान के आंगन में कुछ प्रकाश आ रहा था। यम के दूत जान गए कि यहाँ कोई जीवित मनुष्य है और उसी आंगन में उतर गए। देखा तो एक व्यक्ति दिया जला के अंदर कुछ काम कर रहा है, कागज पे लिखा पढ़ी कर रहा है। आंगन से ही यम के दूतों ने बुलाया कि कौन हो, जरा अंदर से बाहर आओ। तो वो मकान एक कायस्थ का था, श्रीवास्तव का, जिसकी एक आंख नहीं थी। वो गांव का लेखपाल था। रात को खाता वही सही कर रहा था। उसने पूछा कि कौन। बोले बाहर आओ तो बताता हूँ मैं कौन हूँ। बोला भाई थोड़ी देर बाद आता हूँ। बोले नहीं तुरंत आओ। बाहर आया आंगन में कमरे से, तो देखा कि दो बिल्कुल काले कुरूप एकदम, जिनके बाल खड़े हैं, कौआ से भी काले हैं, लंबी चोंच जैसे मुंह है, आंगन में खड़े हों। देख के भयभीत हो गया। बोला आप कौन हो। बोले मैं यम का दूत हूँ। बोले किस लिए आए हो। बोले आपको लेने आया हूँ। बोला कि मेरा कागज पत्तर दिखाओ, मुझे यम के यहाँ बुलावा है कि नहीं, आप बिना मतलब आ गए।
बोले नहीं, तुरंत चलो, सब है मेरे पास, वहीं दिखाऊंगा। जबरदस्ती उसको हड़काने लगे कि सीधे चलते हो कि नहीं, अभी मारते हुए ले चलूंगा यहाँ से। वो डर गया, बोला 10 मिनट का समय दो, एक काम कर रहा था उसके पूरा कर दूं तो आपके साथ चलता हूँ। वो लाला गया अंदर। लाला का मतलब बनिया मत समझना, वैश्य, कायस्थ, श्रीवास्तव, सिन्हा, सक्सेना, माथुर, वर्मा, कायस्थों की जात, वो जाति से लाला था। अंदर गया, 10 मिनट का समय लिखा था, एक कागज पे कुछ शब्द लिखा और जेब में रख लिया। बोला कि चलो कहाँ चलते हो। वो एक आंख का कांड़ा था तो चल पड़ा। 100 में सूर, 1.25 में कांड़ा, 1.25 लाख में ऐचा ताड़ा। 100 आदमियों में सूर भारी होता है, 125 आदमियों में कांड़ा भारी होता है जिसकी आंख न हो। 1.25 लाख में ऐसा ताड़ा, जिसकी आंखें टेढ़ी और बहंगी होती है, और 1.25 लाख आदमियों में भारी होते हैं। तो एक आंख का कांड़ा था, चला गया। यम के दूत उसे ले गए। यमराज के दरबार पे गेट पे जो पहरा देते उन्हें धर्मध्वज कहते हैं। धर्मध्वज से जाके बताए कि एक मैं मनुष्य जीवित आज लाया हूँ, इसको यमराज के सामने पेश किया जाए। और धर्मध्वज ने उन दूतों को यमराज के सामने पेश किया। जब यमराज के सामने पेश किया, गया देखा, बोला कि यमराज यही है। बोले हाँ यही हैं। बोले ठीक है, आप बगलो, मैं सीधे डायरेक्ट यमराज से बात करूंगा। बोले आप ही यमराज हो। बोले हाँ। बोले नीचे आओ, क्योंकि यमराज जी ऊपर आसन पे बैठे थे। बोला नीचे आओ, फटाफट आओ। यमराज जी सोचे कि भाई कौन सा बंदा आ गया जो नीचे फटाफट बुला रहा है। बोले नीचे आओ फटाफट। यमराज जी तुरंत उसकी बात सुनकर नीचे आए और बोले कि बताइए क्या बात है। बोला यमराज तुम ही हो ना, कि नहीं धोखा दे रहे हो। बोले नहीं मैं ही हूँ। तो कहता है इधर आओ, कोने में। कोने में ले गया, जो कागज लिख के लाया था वही यमराज जी के हाथ में दे दिया कि बोला इसको पढ़ो, आपके लिए एक चिट्ठी लेके आया हूँ मृत्युलोक से। यमराज जी चिट्ठी पढ़े। उस पर लिखा था कि यमराज जी आज से आपकी छुट्टी की जाती है और यमराज के पद पे इस कांड़ा लाला को स्थापित किया जाता है। आज से यमपुरी का मालिक ये होगा, यमराज का राज इसको प्रदान किया जाता है, इसकी ताजपोशी की जाए यमराज के पद पे, और आप आज से पदमुक्त हैं। आज्ञा अनुसार उस चिट्ठी में नीचे लिखा था कि विष्णु भगवान। जब ये चिट्ठी यमराज पढ़े तो यमराज के होश उड़ गए कि आज भगवान विष्णु जी ने ये क्या कर दिया। लेकिन मजबूरी थी कि विष्णु भगवान का पत्र था और उस कांड़े लाला को यमराज का पद प्रदान कर दिया गया। वह कांड़ा जब यमराज के पद पे बैठा तो यमराज घोषित हो गया। सारे यमराज के, यमपुरी के जितने कर्मचारी थे, धर्मध्वज, चित्रगुप्त, उनके जितने यम के दूत थे, जितने भी सजा देने वाले दूत थे, जितने भी कर्मचारी थे, सब उस नए यमराज के अधीन काम करने लगे। उसने तुरंत आदेश दिया कि पुराने यमराज के हाथ में हथकड़ी डालकर कोने में खड़ा कर दिया जाए, पैर ऊपर करके नीचे सिर करके लटका दिया जाए, और यमराज जी को लटका दिया गया। और जितने लोग नरक में थे सबको निकाला, और जितने लोग और मर के आते थे सबको सीधे स्वर्ग प्रदान करना शुरू किया। जब सबको स्वर्ग भेजना शुरू किया तो भगवान विष्णु के पास ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा जी परेशान हो गए कि क्या बात है, कोई बुरा आदमी नहीं मर के आ रहा है, सबको जीते जी स्वर्ग भेजा जा रहा है, वैकुंठ भेजा जा रहा है, नरक में कोई प्राणी आ ही नहीं रहा है। ऐसा ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया और सोचे कि जरूर कोई गड़बड़ हो गया है। ऐसा मन में विचार करके ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास गए। वंदे मातरम, भारत माँ की जय। यही मैं पहला भाग समाप्त करता हूँ। अब इसके बाद आगे की कथा दूसरे भाग में सुनाऊंगा। वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय।